आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न देखेगा। पहला प्रश्न हमारा है, मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत को वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? पुर्तगाल, अर्जेंटीना, ब्राजील, जर्मनी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध पुर्तगाल से है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, वाई चौहान, स्वर्ण सिंह, कैलाश नाथ काटजू। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री की बात हो रही है, तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन मैन सर्च फॉर मीनिंग की या के रचनाकार हैं? अल्फ्रेड लेसिंग, एडिथ ईगर, एली विजल, विक्टर ई फ्रैकल। विक्टर ई फ्रैकल। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे अन्य धर्मों में परिवर्तित कर दिए गए हिंदुओं के शुद्धिकरण के लिए शुद्धि आंदोलन निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा चलाया गया था? ब्रह्म समाज, वेद समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया है? अमलान बोरगोहेन, प्रवीण चित्रवेल, अंकुर गोयल, साजन प्रकाश। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में साजन प्रकाश को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? साजन प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे? 1936, 1935, 1938 या 1937। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत में पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? वर्ष 1937 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मुगल बादशाह जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने में कौन सफल हुआ था? कैप्टन वेस्ट, जॉन मिल्डन, थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा थॉमस रो। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रावस्था संक्रमण की कौन सी प्रक्रिया निक्षेपण के विपरीत है? शलयन, वाष्पीकरण, घनीकरण, ऊर्ध्वपातन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। यह कानून मूल रूप से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 1980, 1999, 1998, 1988। तो ये जो कानून है ना, वर्ष 1988 में अधिनियमित किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सरकारी बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संग्रह वसूल किया गया शुल्क और जुर्माना पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेगा,
कार्बन के कार्बन के अपर रूपों के संबंध में असंगत शब्द की पहचान कीजिए। हीरा, टंगस्टन, बकमिस्टर, फुलरीन, ग्रेफाइट। कार्बन के अपर रूपों के संबंध में असंगत शब्द की पहचान करनी थी आपको, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा टंगस्टन। वी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, हिमालय में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वनस्पति में परिवर्तन का कारण बनती है वृद्धि, उतार चढ़ाव, कमी, स्थिरता। हिमालय में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वनस्पति में परिवर्तन का कारण बनती है कमी। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? 9, 12, 15 या 5? तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों 9 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, भारत के आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। ये कथन जो है ये सत्य नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर है क्वेश्चन हमारा है कि सोहराई, करम और जावा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान। देखिए सोहराई, करम और जावा त्योहार जो है ना, ये भारत के झारखंड राज्य में मनाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, शतरंज के खेल का नियम यह है कि किसी भी दिशा में केवल एक वर्ग चल सकता है, किस पर लागू होता है? ऊंट, बादशाह, हाथी या वजीर? तो मेरे प्यारे बच्चों ये लागू होता है बादशाह में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, बादशाह। अगला प्रश्न हमारा है, द ब्लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क किसका पहला उपन्यास है? सिद्धार्थ धनवंत सागवी, निकिता सिंह, रविंदर सिंह, ईरा त्रिवेदी। द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क किसका पहला उपन्यास है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ धनवंत सागवी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके दरबारी कवि द्वारा प्रशस्ति नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया है। कालिदास, हरिशेन, कल्लड़, रुद्रसेन। हरिशेन के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, हरिशेन। अगला हमारा प्रश्न है, परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मोसले ने किस प्रतीक का उपयोग किया था? जेड, ए, यू या एम? जेड का उपयोग किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हेक्सामेरिक रूप से इंसुलिन के संश्लेषण, भंडारण और स्त्राव के साथ साथ इंसुलिन की गठनात्मक अखंडता में एक स्पष्ट भूमिका निभाता है? फास्फोरस, सिलीनियम, फ्लोराइड या जिंक? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिंक। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, कालिदास सम्मान की आवृत्ति क्या है? 2 साल में एक बार, साल में एक बार, 3 साल में एक बार, 5 साल में एक बार? कालिदास सम्मान की आवृत्ति क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों कालिदास सम्मान की आवृत्ति है साल में एक बार। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुछ श्रेणियों के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि चल निधि समायोजन सुविधा LAF के तहत
आने वाला एक साधन जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है? बैंक दर, रिवर्स रेपो दर, आरक्षित नकदी निधि अनुपात। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेपो दर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को, 21 जून को, 23 जून को या 22 जून को? तो मेरे प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ना 21 जून को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव नहीं रहा? खाद्यान्न का आयात घटा, औद्योगिक विकास हुआ, गैर खाद्य अनाजों को बाहर रखा गया, किसानों को लाभ हुआ। गैर खाद्य अनाजों को बाहर रखा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम भारत के किस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के दो विशेष घटक हैं? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, अंत्योदय अन्न योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? सरोद, सितार, वीणा, सारंगी। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सितार वाद्य यंत्र से, तो ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़। नवंबर 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऊतकीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव्य लाल रक्त कणिकाओं, कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्क्रमणीय प्रतिदीप्तशील लाल अंगुलीय रंजक निम्नलिखित में से कौन सा है? सफरिन, एलर्जिन, यूशिन, क्रिस्टल वायलेट। यूशिन। आंसर क्या हो जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, 1941 में जहाज निर्माण उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ था? कुरनूल, एलुरु, दामोदर, विशाखापत्तनम। 1941 में जहाज निर्माण उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों ये शुरू हुआ था विशाखापत्तनम में, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार कला के किस क्षेत्र में दिया जाता है? वस्त्रकला, नृत्य, रंगमंच, चित्रकारी। गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार कला के किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है नृत्य के क्षेत्र में, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कॉलम ए और कॉलम के बी निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है? तो एक तरफ तो है चट्टान का प्रकार, दूसरी तरफ है गठन की विधि। अगर हम छोटा भी करते हैं तो इस प्रकार से जो है आपका हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। सबसे पहले मैं आंसर क्लियर कर देता हूं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब सुमेल कैसे करना है वो भी देख लीजिए आप लोग। अन्य चट्टानों के टुकड़ों या पौधों या जानवरों के अवशेषों से गठित को क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। करेक्ट है। कायांतरी चट्टान अन्य प्रकार की चट्टानों से अपने रासायनिक गुणों को रूपांतरित करके गठित जो है ये इससे इसका मिलान हो जाएगा। आग्नेय चट्टान का किससे हो जाएगा? पृथ्वी की सतह पर उत्प्रेक्षित या उत्सर्जित मैग्मा से उत्पन्न। इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से जिनका उपयोग हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में किया गया था? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको या रूस। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे,
जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन में होते हैं तापमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन में होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, क्षोभमंडल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि पद्मश्री से सम्मानित भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और शास्त्रीय नृत्यों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित प्रतिपादक इंदिरा पीवी बोरा भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों असम राज्य से संबंधित है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 निम्नलिखित में से किन राज्यों से संबंधित है? नागालैंड और त्रिपुरा, त्रिपुरा और असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। नागालैंड और हिमाचल प्रदेश से संबंधित, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित माधुरी वर्धवाल के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? पंजाबी लोक संगीत, कश्मीरी लोक संगीत, गढ़वाली लोक संगीत, बुंदेलखंडी लोक संगीत। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों गढ़वाली लोक संगीत, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, दवाओं मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली औषधियां ड्रग्स कब संभावित विष बन जाती हैं? जब अनुशंसित खुराक से अधिक खुराक ली जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन का वर्णन करता है और इनमें 10 मंडलों में विभाजित 1028 सूक्तों का संग्रह? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कैलाश मंदिर के खालिस्तान अंदर स्थित है? खंडगिरी गुफाओं, एलिफेंटा गुफाओं, एलोरा की गुफाओं, अजंता की गुफाओं। कैलाश मंदिर के एलोरा की गुफाओं के अंदर स्थित, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, पारो सेत्चू में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है? भूटान, म्यांमार, मालदीव, चीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूटान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, वर्ष 1957 में हचिसन द्वारा किसी व्यक्ति या जनसंख्या द्वारा स्वयं के पर्यावरण के सभी पहलुओं के साथ संबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सी अवधारणा प्रस्तावित की गई थी? पारिस्थितिक निकेत, पारिस्थितिक स्त्रीकरण, पारिस्थितिक अनुक्रम, पारिस्थितिक पिरामिड। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पारिस्थितिक निकेत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी दर फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? 25.51%, 53.6%, 30.2%, 53.03%। 25.51%, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस शहर से राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र उपग्रह संचार के तहत डेटा के अधिग्रहण और इसके प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी? विजयनी, सत्यर्थी, टी बाला सरस्वती, निर्मला मेहता, कुमधुनी लखिया। टी बाला सरस्वती, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल युग्म बौद्ध रेलिंग और प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध है? भरहुत और अमरावती, पटना और राजगीर, सारनाथ और कुशीनगर, पारसनाथ और अजंता।
बरहुत और अमरावती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सामान्य तौर पर क्रैकर, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, बटर और चिकन नट जैसे खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाने वाला कौन सा संदेश सुगंधित कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले भोजन के रासायनिक अपघटन को रोकता है? एक, चार डाई क्लोबेजिन सोडियम हाइपोक्लोराइड, तृतीयक ब्यूटाइल हाइड्रोक्लोबिन या डाइथिनलोट्रोमाइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए थे? 1984 में नेपाल, 1951 में नई दिल्ली, 1983 में बांग्लादेश, 1981 में नई दिल्ली। भारत में प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए थे? वर्ष 1951 में नई दिल्ली। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वातापी चालुक्य निम्नलिखित में से किस राजवंश के सहायक राजकुमार थे? पल्लव, कल्याणी के चालुक्य, कदम या चोल? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कदम।